कि हिंदुस्तान ने ये कह दिया है कि आप सिंध तास माहिदा, जिसके तहत ये ब्यास, सतलुज और रावी हमने इंडिया को दे दिए थे और बाकी चनाब, झेलम और इंडस जो है वो हमारे पास रह गए थे, तो उन्होंने कहा जी इसको अब हम रीनेगोशिएट करेंगे। और उसकी जो एक मीटिंग्स होती थी साल में एक दफ़ा, कम से कम कई दफ़ा 2 दफ़ा भी हो जाती थी। उन्होंने कहा जी ये जो इसकी मीटिंग है, परमानेंट इंडस कमीशन है जिसकी सालाना मीटिंग, उन्होंने कहा जी ये अब हम मीटिंग नहीं करेंगे, हमने जो है इसको अब ये एक माहिदा है जिसकी एक मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया भर में कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 1960 में हुआ था, 64 साल सरवाइव कर गया। इस दौरान में हमारी 2 जंगें उनके साथ, बल्कि 3 जंगें हुई, मगर ये माहिदा उसके अंदर भी जो है सरवाइव कर गया। और ये मिसाल दी जाती थी कि जनाब देखें जितनी मर्जी इनकी दुश्मनी हो, जितने मर्जी ये जौहरी मुल्क बन चुके हों, मगर देखें इनका कम से कम एक माहिदा जो है वो स्टैंड कर गया कि जिसकी गारंटियाँ वर्ल्ड बैंक की तरफ से कराई गई थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये ख़त्म है। इसका मतलब ये है कि वो हमारा पानी जो है इन 3 दरियाओं का किसी वक्त भी बने, जो पहले ही लड़ाइयाँ रहती हैं कि झेलम के ऊपर और चनाब के ऊपर ख़ास तौर पे वहाँ पे किशन गंगा डैम का मसला रहता है, वुलर बराज का रहता है, तो वो कहीं से भी किसी वक्त भी एक तो पानी हमारा रोक सकते हैं, उसके बाद जितनी मर्जी डैम्स बना सकते हैं, प्लस ये है कि यहाँ फ्लड वाटर वो उसकी हमें इतला नहीं देंगे। इसके बड़े खौफनाक वो हैं। और बहाना उन्होंने ये लिया है कि जनाब हमने ये जो पिछला आपस की और उनकी हमारी जो लड़ाइयाँ, ये जो रहते थे कंट्रोवर्सीज, तो उसमें था कि पहले आपस में तय करेंगे, कि ना हो तो फिर वर्ल्ड बैंक आर्बिट्रेटर था। उन्होंने कहा जी ये डायरेक्टली गए हैं, बहाना बनाना होता है, तो वो बहाने बनाए गए हैं। तो आप बताएं इसकी अहमियत क्या है। हमने जो है वो पाकिस्तान के पानी को बंद करना है। आपने पाकिस्तान के सारे दरियाओं के ऊपर जो है वो डैम बनाए हैं गैर कानूनी तौर पर, और उन डैमों के जरिए पहले से पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर पानी इस वक्त किसी दरिया के अंदर नहीं होता। पाकिस्तान में पानी तभी आता है जब इंडिया खुद डूब रहा होता है, उसके डैम जो हैं वो भर चुके होते हैं, उसकी आबादियां डूब चुकी होती हैं, तो वो बगैर इत्तला के पाकिस्तान के आबादियों को जो है वो डुबो देता है। अब 3 दरिया उनके पास है, 3 दरिया हमारे पास है। जो उनके पास है, जैसे रावी उनके पास है, रावी का पानी बंद गया, तो ये तो कानूनी हक था ना, उन्होंने अपना हक जो है वो इस्तेमाल किया। 10% पानी रावी का इंडिया हमें भेजता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया कि ये 10% के भी काबिल नहीं। अब जो है दोबारा से वो इंडस वाटर ट्रीटी को करने की बात कर रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान को पानी ज्यादा मिल रहा है। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, हमारी जानिब से कहा जाता है कि हर एग्रीमेंट हमने तोड़ा, पहले उन्होंने नहीं। अगर नवाज शरीफ होगा तो वो कहेगा, अच्छा मैं हूंगा तो नहीं कहूंगा। अच्छा, भारत ने नोटिस भेजा है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर और पाकिस्तानियों को बोला है कि देखिए साहब ऐसा है, ये बहुत टाइम से बेवकूफी चल रही है, वी नीड टू स्टार्ट अमेंडिंग इट। और ये बेसिकली आपको मैं बताऊं कि साहब दूसरी बारी आपने 2024 में पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा है। पहली बारी पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा था और उनको बोला था कि भाई 30 दिन में आपने जवाब देना है। पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया और ये एक बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अ लीगल डांस है जो भारत खेल रहा है पाकिस्तान के साथ, बिकॉज एक टाइम के बाद एम्पल नोटिस देने के बाद फिर आपके पास एक आर्बिट्ररी डिसीजंस लेने के लिए और आप अपने आप डिसीजंस लेने के लिए आप अपने आप को सेट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बोला है कि देखिए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको रिव्यू करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अनफेयर है। भारत के पास जितना लैंड एरिया है और जहां पर रिवर्स एक्चुअली ओरिजिनेट करती हैं, भारत के पास यूटिलाइजेशन जो शेयर है वो बहुत कम है। ये नोटिस दोबारा भेजा गया पाकिस्तान को 30 अगस्त 2024 को, जहां पर भारत ने बोला है कि साहब जो आर्टिकल 12 क्लॉज 3 है उसके अंदर जहां पर अमेंडमेंट्स और चेंजेस के बारे में लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई देश अमेंडमेंट और चेंज करना चाहता है तब दोनों गवर्नमेंट्स को बैठ के नेगोशिएशन करके इस दूसरे देश की जो भी कहानी है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया, भारत बार बार बोलता रहता है कि भाई ये ट्रीटी वन साइडेड है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जितने भी प्रोविजंस जो पहले साइन किए गए थे, वी डोंट एग्री विद देम एनीमोर। भारत ने यह भी बोला है कि साहब आप लोग तो टेररिज्म प्रमोट करते हो और उल्टे सीधे काम करते हो भारत के अंदर, आपको लगता है कि ये सब करने के बाद हम आपके साथ ऐसी कोई ट्रीटी को ऑनर करेंगे, ये आपको गलत लगता है। देखें आमिर साहब, ये तो बिल्कुल खुली जंग है और अल्लाह करे कि हम ऐसी किसी सिचुएशन से आने से पहले अपने मुल्क के अंदर अवाम का इक़्तिदार कायम कर लें, तो फिर इस जंग को अवॉइड किया जा सकता है। अगर हमने अवाम को सप्रेस किया और इसी किस्म के हुक्मरान रहे जिस किस्म के आज हैं, तो ये इस चैलेंज को फेस करने की अहलियत नहीं रखते। ये हमारे सियासतदानों का एक बहुत ही कमज़ोर एरिया है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त मुल्क को
अवाम का एकता और मुल्क में अवाम की क़यादत और मुल्क में अवाम की मुंतखब शुदा क़यादत जो है वही इस मुल्क की तमाम इदारों को, इस मुल्क की अफवाज को, इस मुल्क को वो ताकत दे सकती हैं जो कि खड़े होने पे हमने इसीलिए शुरू में किया, मगर फिर हमें भी ये हमने इसके लिए क्या किया है यहाँ किसी को पता ही नहीं है। यहाँ कहीं जिक्र सुना आपने कि हुकूमत ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया हो या कहीं ये डिस्कस भी किया जा रहा हो? ये तो मतलब हर चीज़ को हर लम्हे बेचने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि इनका मुल्क में कुछ है नहीं। मैं तो बार बार एक ही बात करता हूँ, ये तो यहाँ से चोरी भी जो है यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, वो भी बाहर ले जाते हैं। तो इसलिए ये कौन से इंटरेस्ट हैं जिनके लिए ये आवाज़ उठाएंगे? इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ताजर हैं, वो बहुत से मफादात दे सकते हैं बहुत से लोगों को। तो मतलब ये है कि इसलिए यहाँ तो जब तक क्या सुजेस्ट करते हैं कि उन्होंने तो अब ये कह दिया है कि हम इसकी कोई भी जो परमानेंट कमीशन है इसकी मीटिंग वो पहले ही नहीं हो रही। उन्होंने कहा जी अब कोई आपसे बातचीत नहीं होगी, हम आपसे ये इसको रीनेगोशिएट करेंगे। तो हमारे लिए आपके ख्याल में क्या चॉइसेस हैं, क्या करेंगे हम? जिसने कहा था कि मेरे टैंकों के अंदर जो है वो तेल नहीं है, मेरे टैंक लड़ने वाले नहीं है, आज अगर हुकूमत सही मानों में आ जाए तो उस शख्स की जिसने कश्मीर का मुआहदा जो हमारा चौकीदार था उसका जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा और फिर कौम को पता चलेगा कि कश्मीर को किसने बेचा है। इमरान खान है वो कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का रहेगा, वो कश्मीरियों के साथ था, है और उनकी आवाज बुलंद करता रहेगा। का मकरूह तरीन चेहरा जो है वो जनरल बाजवा था जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई का बम मारने के लिए इंपोर्टेड जोकरों को बुलाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। आज तक वो लोग यहां पर मुसल्लत हैं। पाकिस्तानी कौम इस वक्त तक पाकिस्तानी कौम उन इंपोर्टेड हुकूमतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं मान रहे और नहीं मानेंगे। इमरान खान इस मुल्क का हकीकी हीरो है, हकीकी हीरो था और इंशाअल्लाह जब तक वो आजाद नहीं होता तब तक हम लड़ेंगे। हमारे हुक्मरानों की तरजीहात लंदन को आबाद करना था, डैम बनाने नहीं थे। ठीक है, इमरान खान वाहिद हुक्मरान है जिसने इस वक्त भी उसके 2 डैम तामीर के बिल्कुल आखिरी मराहिल में हैं, जिसके लिए हमारी हुकूमत ये पीडीएम कहता था कि वो पैसे खा गया और आज बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट से वो पैसे मांग रहे हैं कि वो 20 अरब रुपया पाकिस्तानी हुकूमत को दे दो ताकि ये भिखारी अपना कशकोल भर सकें। और वो इस वक्त भी पाकिस्तान के डैम आखिरी मराहिल में हैं। पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के इमरान खान की आवाज पर डैम बनाने के लिए फंड दिया और वो डैम इस वक्त तैयार हो रहे हैं। हम अपने पानी को सेव करेंगे। इंडिया कौन होता है जो पाकिस्तान के मुआहदे को कैंसिल करे? हम उसकी दिफा करेंगे, मुकाबला करेंगे। असल में ये मुआहदा जो बेसिकली जिस वक्त हुआ था उसी वक्त ही ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाला एक मुआहदा था जिसके नतीजे में आज तक 64 लाख एकड़ जो चोलिस्तान का सहरा है और उसके नीचे का सहरा है वो आज तक आबाद नहीं हो सका, जिसमें नहरें तक बन चुकी हुई थी। और उसके मुकाबले में इंडिया का राजस्थान जो है वो गुलो गुलजार बना हुआ है और वहाँ पे सेम है हुआ है। इसी मुआहदे की रोशनी से उन्होंने पूरे हमारे डाउन स्ट्रीम जो मुल्क होता है उसका पानी पे पहला हक होता है, लेकिन वो डाउन स्ट्रीम का हक जो है वो इंडिया ने चूँकि हमारे से छीन लिया था, इस वजह से वो मुआहदा जो है वो इतने साल तक चलता रहा। चूँकि इसके कंप्लीट बेनिफिशरी जो था वो इंडिया था और हमने इसके अपने मुल्क के अंदर भी हमने जो जितने वर्ल्ड बैंक से और इधर से हमें जो मिले थे उसमें भी हमने वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको भी हमने नहीं किया। हमने त्रिमू इस्लाम लिंक कैनाल जो बनानी थी वो हमने नहीं बनाई। अब इन तमाम फैक्टर्स की वजह से आपने अपना केस मज़ीद कमज़ोर इस तरह किया कि आपने बेशुमार फ्लड वाटर और दूसरा पानी जो था उसको समुंदर में तो डाल दिया लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। उसने इंडिया को ये एज दिया कि इंडिया आज ये कहता है कि जी इस मुआहदे को रीनिगोशिएट होना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान तो समुंदर में पानी को डाल रहा है और हम जो है वो हम उसको यूज़ करते हैं, तो ये कहते हैं क्यों करते हो। तो ये एक इसकी बेस रीज़न है। दूसरी बात जो इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये मुआहदा अगर इंडिया इसके ऊपर कोई स्टैंड लेता है या किसी किस्म की भी इसकी वायलेशन करता है तो इसका मतलब ये है कि आपका कश्मीर पीसफुल नहीं रह सकेगा फिर। और ये इंडिया जो है ये कोई भी इस किस्म का इकदाम जो करेगा वो एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल पीस करेगा।
और इस खित्ते का अमन से और इंडिया की इस वक्त की लीडरशिप तो इस किस्म की खत्ती भी है कि वो अगर इस किस्म का इकदाम करती है तो उसका मतलब फिर यही होगा कि वो इस खित्ते में अमन के साथ खेल रहे हैं, वो हकीकत में पानी के साथ नहीं खेल रहे होंगे, क्योंकि तो पानी की नाइंसाफी तो पहले से मौजूद है। जंग है कश्मीर को इसीलिए कायदे आजम शहर कहते थे क्योंकि हमारे सारे दरिया वहाँ से आते हैं। तो पहले ही 60-64 साल से, जिस तरह आपने फरमाया, एक बहुत बड़ा तबका ये कहता था ये अच्छा माहिदा नहीं था, ये हमारे हक में नहीं गया और हमने अपने मफादात बेचे। और ख़ास तौर पर जिस तरह आपने सतलुज का जिक्र किया, उसकी बेल्ट वाले और रावी की बेल्ट वाले, रावी एक नाला बन के रह गया और सतलुज तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन, चूँकि हमारा ज़राअती मुल्क है अभी भी, तो एक तो वो पानी की स्टोरेज वहाँ करना शुरू कर देंगे, वो उसके बाद फिर ऐसे मौक़ों पर जहाँ जब हमारी फसलें बिल्कुल पानी उनको ज़्यादा चाहिए उस वक्त पानी रोक लेंगे, और जब ज़्यादा पानी हुआ करेगा बगैर इतला के वो फ्लड का पानी इधर भेज दिया करेंगे। ये तो जंग है, ये तो जंग है।